दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे ट्रेन ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाते। दोस्तों जब से उड़ीसा में 3 ट्रेन आपस में टकराने की खबर आई है तब से पूरा देश सदमे में आ गया है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, न जाने कितने लोग घायल हुए हैं। इतना दर्द भरा मंजर है कि देखकर ही आंखों में आंसू निकल आ रहा है। अब सवाल यह आता है कि जब 3 ट्रेन आमने सामने आ रही थी तो इनमें से किसी भी ड्राइवर ने ब्रेक क्यों नहीं लगाया? क्यों लोगों ने ट्रेन को ब्रेक लगाकर नहीं रोका? और अगर वह ट्रेन में ब्रेक लगा देते क्या होता? तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों उड़ीसा का हादसा तो देख ही सकते हैं, इसके अलावा कई सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें कोई इंसान आए या फिर जानवर, ट्रेन चलती रहती है। ट्रेन ड्राइवर कभी भी ब्रेक नहीं लगाते जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ट्रेन चला रहा ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाता। असल में दोस्तों जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो सामने जो बैरियर लगे होते हैं और जब ट्रेन आती है उसी समय फाटक बंद हो जाते हैं जिससे कोई उस रेल लाइन पर नजर ना आए। लेकिन कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो फाटक को क्रॉस करके रेलवे लाइन को पार करते हैं, जिसकी वजह से कई बार दुर्घटना देखने को मिलती है। और इतना ही नहीं, कई बार तो फाटक लगे होते हैं तब भी जानवर या इंसान जब भी रेलवे लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं या फिर कई बार सामने से दूसरी ट्रेन आ रही होती है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो लेकिन कभी भी ट्रेन ड्राइवर अपनी ट्रेन में कभी भी ब्रेक नहीं लगाता और चलता ही जाता है। बल्कि नॉर्मल तौर पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या कोई सामने से जा रहा है या फिर सामने से आ रहा है तो उसे देखने के बाद ब्रेक लगाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी से लेकर साइकिल तक हर चीज पे यही नियम लागू होता है। लेकिन जब बात ट्रेन की आती है ना तो ब्रेक लगाने का सवाल पैदा नहीं होता। ट्रेन ड्राइवर तभी ब्रेक लगाते हैं जब ट्रेन की चेन खींची जाए या फिर कोई स्टेशन आ जाए। हालांकि कई बार ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को आउटर पे भी रोक देते हैं, लेकिन वो एक कदम अचानक किसी चीज को सामने आने पर ब्रेक नहीं लगाते। अगर ट्रेन सामने से आती है तो ट्रेन को रोकने के लिए लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है और ट्रेन में 20 से 25 कोच मौजूद होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही होगी। अगर कोई ट्रेन इतनी तेजी से जा रही है, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के लिए कम से कम 1.50 मीटर होनी चाहिए दूरी। अगर कोई ट्रेन पूरी तरह से लोड हो, अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही हो और इनमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की जो दूरी है वो कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। इसलिए जब कोई दूसरी ट्रेन सामने से आती है तो पहले ही ट्रेन ड्राइवर के साथ संपर्क करके कह दिया जाता है कि आउटर पर खड़े रहो, दूसरी ट्रेन आ रही है, ताकि कोई परेशानी ना हो। नहीं तो ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी दूरी काफी लंबी है और इतनी दूरी से ड्राइवर को देख पाना असंभव सा है। तब तक चीज को देख पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ट्रेन चला रहा लोको पायलट सामने से मौजूद चीज को देखता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। अगर वो 200 या 300 मीटर की दूरी पर भी इंसान या जानवर को आते हुए देखता है तो ब्रेक नहीं लगा सकता, क्योंकि ब्रेक लगाने के बावजूद उस समय मौजूद चीज से ट्रेन की टक्कर होनी तय है। इसलिए ट्रेन के ड्राइवर सामने लगे हुए हॉर्न को ही बजा पाते हैं और इसे बजाकर लोगों को सतर्क कर पाते हैं कि अगर सामने मौजूद इंसान ट्रेन की पटरी को क्रॉस कर रहा है तो हॉर्न सुनकर तुरंत हट जाए। और उड़ीसा हादसे में भी एक साथ 3 ट्रेन आपस में टकराई है और वो भी इतने नजदीक आकर। ऐसे में ट्रेन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोकने से कुछ फायदा नहीं होता है। वैसे दोस्तों एक अहम बात और है, अब बारिश का मौसम आ रहा है, अब रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाएगा। इस स्थिति में ट्रेन ड्राइवर कैसे ट्रेन चला पाते हैं? क्या उन्हें हादसा होने का डर नहीं लगता? तो दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की दिक्कत अक्सर देखने को मिलती है। ट्रैक के ऊपर 4 या 6 इंच पानी भर जाता है। ट्रेनों को सीमित गति से चलाया जाता है और ट्रैक बदलने के लिए जो पॉइंट होते हैं उन्हें मैनुअली ताला लगा दिया जाता है और ट्रेन बिना लाइन बदले सीधे सीधे चलती रहती है। यानी स्लो लाइन वाली ट्रेन स्लो लाइन पर चलेगी, फास्ट लाइन वाली ट्रेन फास्ट लाइन पर चलेगी। दोस्तों पानी भरने से ट्रैक सर्किट फेल हो जाता है और मेन सिग्नल काम नहीं करता, लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल की मदद से ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। दोस्तों ऐसे में नो सिग्नल के नीचे ए लेटर दिख रहा है, वही एक मार्कर सिग्नल होता है और इसी को देखकर ट्रेन चलती है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन हाँ, अगर ट्रेन तेज चलने लगेगी तो दिक्कत हो सकती है और कई बार इस तरह की दिक्कत देखने को मिली है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान भी चली जाती है।
और हम यह दुआ करेंगे कि इस तरह की रेल हादसों को कभी किसी को सामना ना करना पड़े। क्यों, आखिर बहुत ही दर्दनाक चीजें हैं। इसका मंजर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, साफ तौर पर कहा जाए तो ट्रेन में सफर करना सस्ता और किफायती होता है, साथ ही सुरक्षित भी होता है। लेकिन कभी भी ट्रेन हादसे के बारे में सुनते हैं तो बहुत भयानक होता है और एक साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी उजाड़ कर रख देता है। इसलिए रेलवे सिस्टम को ज़्यादा सिक्योर और एडवांस होना चाहिए ताकि लोगों की जिंदगियां सलामत रहे। कम से कम उन्हें ट्रेन में सफ़र करते हुए महसूस ना हो कि उनकी जान को खतरा है। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अंत में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।